हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूशन बाय शिवम रस्तोगी सर। ठीक है, आज हम चैप्टर करेंगे डिटर्मिनेंट्स, जो कि आपका हेल्पफुल होगा क्लास 12 का और बीकॉम फर्स्ट ईयर का। ठीक है, यहाँ से दोनों का बेसिक चीज़ सीख लेना। डिटर्मिनेंट्स में और मैट्रिक्स में देखो, सबसे पहले डिफरेंस होता क्या है। जो मैट्रिक्स होती है, मैं बता देता हूँ। जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को हम हमेशा किस चीज़ से दिखाते हैं? ब्रैकेट से दिखाते हैं। और डिटर्मिनेंट्स को हम किस चीज़ से दिखाते हैं? बार से। मतलब दो डंडे खींच देते हैं तो बार से दिखाते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आपको डिफरेंस पता चल गया। मैट्रिक्स तो आपको दो ब्रैकेट से दिखाते हैं, डिटर्मिनेंट्स दो बार से दिखाते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा है कि जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम फिक्स नहीं है, कि मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितनी हो सकते हैं? ठीक है, डिटर्मिनेंट में फिक्स होता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें फिक्स नहीं है कि नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स हो। देखो, आपने रोज कॉलम कैसे पता चलता है? आप जैसे क्लास में बैठते हो, क्लास में एक के पीछे एक बैठता चला जाता है। जैसे 10 बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस टाइप से बिठा दिया। तो इसका मतलब क्या है? ये तो रोज हो गई, एक के बाद एक बच्चा आ रहा है। कॉलम कौन से हो गए? कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो 3 कॉलम हो गए। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। कितने टोटल कॉलम हो गए? 3 कॉलम होंगे। रोज कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 रोज। कॉलम ऐसे और रोज इस टाइप से। ठीक है, रोज हमेशा कैसे होती है? इस टाइप से, जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, वो क्या होती हैं? रोज होती हैं। और कॉलम कौन तो है? जो कॉलम तुमने भी देखा होगा घर पर, जो कॉलम होता है ज़्यादातर सीधे खड़े होते हैं ना, तो सीधे खड़े हैं ये। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है? फिक्स है कि 1 2 3 4 कि अगर ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 2 है। तो 2 इंटू 2। हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेंट्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, कि अगर 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ आपकी रोज बहुत सारी हैं, कॉलम सिर्फ 3 है, रो कितनी है? 6 रोज हैं। तो यहाँ पे यहाँ से क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, वहाँ से कुछ डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज है आपकी ये 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यह डिटर्मिनेंट है 2 - 5 4 - 1। इसे इवेल्युएट करना है, इसे खोलना है। ठीक है, जब भी इसे खोलोगे, ऊपर वाले की हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई चलती है। ऊपर वाले की इससे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले की इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऊपर वाले की जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 इंटू -1 लिख दोगे, ये आ गया। फिर जब नीचे वाले से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करोगे, तो हमेशा साइन के बीच में कौन सा आएगा? निगेटिव आएगा। तो निगेटिव साइन आ गया। इस -5 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, -5 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 इंटू 1 2, लेकिन प्लस माइनस 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 का 2 हो गया। -5 4 जा 20, -20 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? -2 + 20, तो कितना आ गया? 18 इसका आंसर आ गया। कैसा है? दोबारा बता देता हूँ कि इसमें सिंपल तरीका है कि मैंने क्या किया, ऊपर वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दी। 2 इंटू -1 -2, नीचे वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और साइन कौन सा डाल दो? बीच में नेगेटिव साइन डाल दो, ये आंसर आ जाएगा जब ओपन करने। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कोस थीटा साइन थीटा, यह माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले की इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे कर दो। पहले ऊपर वाले की करोगे कोस थीटा इंटू कोस थीटा, फिर मैंने क्या बताया? साइन माइनस का लगा दो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये हो गया। कोस इंटू कोस कितना होगा? कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है? 1 के, तो ये आंसर है 1। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड पार्ट है x² - x + 1 x + 1 x - 1 x + 1, ये क्वेश्चन है।
मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये आ गया। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, फिर वन से करोगे प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, फिर इसकी इससे करोगे प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वन से करोगे माइनस एक्स, फिर वन की इससे करोगे एक्स प्लस वन इंटू वन माइनस, ये हो जाएगा, ये कितना एक्स माइनस, ये क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। इसे ओपन कर दो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यूब, अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स है प्लस का एक्स है कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स क्यूब प्लस बचा ए प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस का वन, तो एक्स क्या आंसर आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये आंसर है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर चेक भी कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू सही आंसर। देखो कैसे करा मैंने, ऊपर इस वाले की इससे मल्टीप्लाई करी, इस माइनस इसकी इससे करी, ये कर दिया। अब देखो मैं बोल दूं क्लास की 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, क्या वो ये वाला लड़का इन तीनों से बात नहीं करेगा, या क्या ये लड़का इन तीनों से बात नहीं करेगा, करेगा ना, कि ये भी तीनों से बात करना चाहेगा, ये भी बच्चा तीनों से बात करना चाहेगा, तो यही तो करा हमने, इसकी बात इससे कराई एक्स क्यूब आ गया, फिर इसकी इससे बात कराई तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स की वन से मल्टीप्लाई वन से बात कराई तो एक्स आ गया, ऐसी वन से एक्स स्क्वायर से बात कराई तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का ये आ गया, फिर वन की एक्स से मल्टीप्लाई मतलब बात कराई तो माइनस का एक्स आ गया, एस वन की वन से कराई तो वन आ गया, ये माइनस का ऐसे ही रख दिया, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का, ये लगा दिया मैंने। इस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट से पहले बाहर माइनस का हो तो साइन चेंज हो जाता है अंदर के, वो कर दिया। जो चीज़ कैंसिल आउट हुई नहीं है, जो यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गया, जो चीज़ बची है ये आपका रेस्ट आंसर आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड, ए इक्वल्स टू 1 4 2 2, हमें शो करना है, शो दैट मॉड ऑफ 2a इक्वल्स टू 4a, कि हमें मॉड मतलब 2a का सम किसके 4a के इक्वल दिखाना है। ये a हमारे ये है, पहले क्या निकालना है 2a निकालना है, तो 2a निकालना है, तो 2a का मतलब क्या है 2 से अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 1 4 2 2 ऐसे लिख दिया, फिर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2। अब देखो इस 2 का मतलब क्या है कि ये चारों से ही मल्टीप्लाई को, तो 2 हो गया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, ये आ गया मोड 2a। अब इसका इक्वल निकालेंगे, कि मैंने बताया था ऊपर वाले की नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 22 32 32 में से 8 गए, कितना बचेगा 24, किस चीज़ का माइनस का, ये आपका इसका आ गया माइनस, ये आ गया मोड 2a का आंसर। अब क्या चाहिए हमें 4a, 4 मोड a, देखो मोड a तो ये है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1 4 2 2, ये आ गया। इस 4 को अभी बाहर रखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, ये क्या हो गया 2 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, क्या आ गया 4 1 इंटू 2 2 माइनस 8 8 में से 2 गए या 2 में से 8 गए, कितना बचेगा माइनस 6 इंटू 4 4 इंटू माइनस 6 कितना बचेगा माइनस 24, ये देख लो बराबर आ गया ना। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि मोड 2a इक्वल्स टू होगा मोड 4a के, हैंस प्रूफ LHS इक्वल्स टू RHS। क्या करा देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये a की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, शो करना है मोड ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 मोड a, ठीक है, पहले तो मोड के अंदर है 2, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर कर दिया, ये आ गया, फिर इसे ओपन कर लो, 2 पहले वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस नीचे वाले के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, ये आ गया माइनस 224। अब चाहिए हमें 4a, अब 4a मोड a है, देखो 4 मोड a है, यहाँ पे तो क्या था मोड 2a था, ये मोड 2a था, अब 4 को हमने रखा बाहर रखा, ए ही है, ए को खोलोगे तो ऊपर वाले के नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस नीचे वाले के ऊपर वाले से करोगे, ये कर दिया, फिर बाहर जो भी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा उस 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। a इक्वल्स टू 1
0 0 0 1 0 1 2 4 और शो करना है मोड ऑफ 3a इक्वल टू 27 मोड a। इसके इक्वल हमें ये दिखाना है। ठीक है, ए क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ गया 1 0 0। ठीक है, इसे आप ओपन करना है तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे इससे पहले। तो अब यहाँ एक चीज देखना, ये मैट्रिक्स का साइन है, मैंने बताया था मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों डिफरेंस है। ये किस चीज का साइन है, मैट्रिक्स का है। तो अब क्या निकालना है, मोड। हमें क्या दे रखा, 3a, तो सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये a है, हमें दे रखा 3a, तो 3 की a से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 0 0 1 0 1 2 4, कितने मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आ गया, यही तो आएगा। फिर उसके बाद क्या निकाला, LHS निकाल लो कि अब ये तो मैट्रिक्स आ गया, मतलब मैट्रिक्स में आया ये। अब इसका क्या निकालना, मोड निकालना, मोड 3a। मोड का मतलब है मैट्रिक्स की जगह मोड लगा दो। 3 0 0 0 3 0 3 6 12। देखो अभी तक हमने 2 के लिए तो खोला है, अब 3 के लिए खोल के दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। देखो इसे हम रोज के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर रोज के हिसाब से खोल लो कि ऊपर वाली रोज या कॉलम के हिसाब से। पहले मैं दोनों चीज दिखा रहा हूँ, यूजिंग रो ओपन। रो के हिसाब से ओपन कर रहे हैं हम इसे, तो रो हमारी ये होती है। तो पहले हमने 3 लिखा। अब देखो जो भी लाइन ले रहे हो पहली और आखिरी छोड़ दो, 3 के लिए ये दोनों छोड़ दो, बाकी ये लिख दो 3। कौन कौन से, ये वाली लाइन खत्म कर दो, ये वाली खत्म कर दो, क्या बचा, 3 0 6 12, 3 0 6 12, ये आ गया। फिर हम क्या लेते हैं, इस बीच वाले के लिए हमेशा 0 लगेगा, याद रखना, मैट्रिक्स हो चाहे डिटर्मिनेंट्स हो, बीच वाले के लिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा 0। अब ये देखो, ये वाली लाइन बचा लो, बीच वाली बचा लो और ऊपर वाली बचा लो। हमेशा जिसमें जो आप ले रहे हो वो वाली लाइन गायब कर दो और ऊपर वाली गायब कर दो। 0 किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ये हटा दोगे, इस टाइप से तो लिखोगे। क्या क्या बचा, 0 0 6 12 0 0 6 12 0 0 6 12, ये आ गया। फिर इसके लिए प्लस का 3, ये देखो ये वाली लाइन, एक तो ये 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये हो गया। तो 0 0 3 0 0 0 3 0। अब इसे ओपन कर दो, 3 का तो 3 आ गया, ऊपर से नीचे 12 3 जा 36, 0 इंटू 6 0 आएगा, तो 3 इंटू 36 हो गया। 0 की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे 0, तो -0, तो 36 इंटू 3, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9, 108। ये क्या आ गया आपका, मोड 3a इक्वल टू मोड 3a की वैल्यू आ गई आपकी, इतना आ गया। मोड 3a के बाद क्या निकालना है, 27 की आपको इससे मल्टीप्लाई करके दिखानी है। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब 27a दिखाना है, 27 और मोड a इक्वल टू 27 मोड a क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये हो गया। अब मैं इसे ओपन विद कॉलम, पहले मैंने रो से करके दिखाया था, अब मैं कॉलम से करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने रो से दिखाया था, अब कॉलम से करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 1 रखोगे, जो भी लाइन जो 1 हो, किस किस लाइन में आ रहा है, एक तो इस वाले में, एक इस वाले में, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी क्या है 1 0 2 4 1 0 2 4, ये आ गया। फिर 0 के लिए लोगे, बीच वाले के लिए मैंने हमेशा बताया था 0, बीच वाली लाइन छोड़ दो और ये वाली छोड़ दो, क्या बचा 0 0 1 4 0 0 1 4। फिर प्लस कर लोगे 0, ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली छोड़ दो, कौन सा बचा 0 1 2 1 2 0 1 1 2, ये आ गया। अब 1 से 4 की करोगे क्या आएगा, 4 इंटू 1 4, 0 की किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी 0, तो इसका आंसर आ गया 4। उसका पहले वाले का क्या आया था, 4 ही आया था। 4 इंटू 27 आपका चल रहा है, ये तो ब्रैकेट में हो गया, 27 से तो मल्टीप्लाई भी हो रही है, इंटू 27, तो 7 4 जा 28 2 4 2 8 8 2 10 108। तो देखो 108 ये है, 108 ये आया, तो दोनों इक्वल हो गए। तो मोड 3a इक्वल्स टू 27 मोड a।
तो प्रूफ हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। ठीक है, कैसा है दोबारा बता देता हूँ। मैंने क्या करा, पहले आपके जो A है 3A इक्वल्स टू 27A दिखाना। पहले मैंने 3A है तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। अब मेरे को मोड निकालना, तो मोड निकालने के लिए पहले ऊपर, अगर मैं रोज़ के हिसाब से ले रहा हूँ, रोज़ ये होती हैं, तो पहले लिया जो भी जिसमें वो आ रहा है, एक ही रोज़ और कॉलम छोड़ दो, जिसमें वो हो रोज़ और कॉलम छोड़ दो, ये दोनों छोड़ दो, बाकी जो है 4 चीज़ वो लिख दो। फिर बीच वाले के लिए बीच वाली लाइन छोड़ दो, ऊपर वाली छोड़ दो। 0 0 6 12 ये लिख दी। ऐसी तीसरे वाले की इनकी मल्टीप्लाई कर दो। फिर ऐसी 27 वाले के लिए करा। अब मैंने इसमें कॉलम के हिसाब से करा, पहले लाइन छोड़ दो, नीचे वाली छोड़ दो, बाकी लिख दो। फिर दूसरे वाले के बीच वाली लाइन छोड़ दो, ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, तीसरे वाले के ये वाली लाइन छोड़ दो, तीसरी लाइन छोड़ दो। जिस लाइन में वो आ रहा हो वो दोनों लाइन छोड़ दो, बाकी के पॉइंट लिख दो। ठीक है, अगर नई चीज़ क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।